En un carril de aceleración एक जो सड़क है, आसलेरासियोन होती है जो स्पीड देकर जिसमें आप जो है बड़ी सड़क में दाखिल हो सकें। ये जो है ये carril de aceleración है। और deceleración वो होती है जिसमें आप अपनी स्पीड कम करके मेन सड़क से बाहर निकल सकें। आसेलेराशन और देसेलेराशन में फ़र्क जानने के लिए जो डी से शुरू होता है, डाउन डाउन स्पीड करनी होती है, कम स्पीड करनी होती है, तो देसेलेराशन जो है वो निकलने वाला रास्ता होगा और आसेलेराशन जो है वो दाखिल होने वाला रास्ता होगा। तो यहाँ पर ज़िक्र है उन carril de aceleración, ये जो सड़क है मेन सड़क में दाखिल होने के लिए एक जो छोटी सी सड़क बनाई जाती है जहाँ से आप जो है स्पीड देखकर मुनासिब स्पीड के साथ मेन सड़क में दाखिल हो सकते हैं। तो इस सड़क के बारे में ज़िक्र हो रहा है, कह रहा है donde hay que detenerse, कहाँ आपको रुकना होगा, para ceder el paso, रास्ता देने के लिए, इन caso necesario, जब ज़रूरत होगी। तो आसलेरासियोन में आपको यहाँ पर जो है रास्ता देना होता है। तो अगर आपको यहाँ पर रास्ता देना पड़े तो कहाँ पर आपको रुकना होगा, तो हमेशा आपको सड़क के आगाज़ में जो है रुकना होगा, ना कि आखिर में जाके, क्योंकि जब आप आखिर में रुकेंगे तो स्पीड उस लिमिट के साथ या उस हिसाब के साथ आप ट्रैफिक में दाखिल नहीं हो पाएंगे, मेन सड़क में दाखिल नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए ये कहा जाता है कि आप आगाज़ में जो है वो यहाँ पर रुकें ताकि जिनको आपने रास्ता देना है दें, और फिर आप जो है यहाँ तक जाने तक आपकी स्पीड जो है कुछ मैनेज हो जाएगी और इस तरह आप आसानी से मेन रोड में दाखिल हो सकेंगे। तो इसमें होता यह है, प्रिंसिपियो में आपने जो है खड़े होकर रास्ता देना होता है। तो यहाँ पर सवाल में है कि donde hay que detenerse, कहाँ पर आपको रुकना होगा, तो इसमें कह रहा है पहला जवाब है al principio del carril, शुरू में आगाज़ में सड़क के वहाँ पर आपको रुकना होगा। दूसरे में लिखता है इस इंडिफरेंटे, ये मुख्तलिफ है, únicamente सिर्फ जो है, no se debe obstaculizar, जो है आपको रुकावट नहीं बनना चाहिए। obstaculizar होता है रुकावट बनना। la marcha de ningún usuario, किसी भी यूज़र के चलने में आप रुकावट ना बने, तो आप चाहे आगे खड़े हो जाएं या पीछे खड़े हो जाएं, तो ये चीज़ गलत है। इंडिफरेंटे यानी कि मुख्तलिफ, आप जहाँ चाहें खड़े हो जाएं, तो ये चीज़ गलत है। आखिर में लिखता है अल फिनाल दे डिचो कारिल, इस कारिल के आखिर पर, इख्तिताम पर आप जो है वो खड़े हों, तो वहाँ पर खड़े होकर आप मुनासिब स्पीड के साथ सड़क में दाखिल नहीं हो पाएंगे, तो ये चीज़ भी गलत है। इसमें यही होगा अल प्रिंसिपियो दे कारिल के शुरू में आगाज़ में सड़क के, वहाँ पर हमने रुक कर रास्ता देना है। al iniciar un tratamiento médico, शुरू करने से पहले, al iniciar जब आप शुरू करते हैं, un tratamiento एक ट्रीटमेंट जो होता है, मेडिको मेडिकल ट्रीटमेंट आप शुरू करते हैं, अदवायात लेना को शुरू करते हैं, तो उस वक़्त क्या चीज़ें जो है होंगी। इसमें पहला है सिंपल से पूरे कंदूसीर, आप हमेशा जो है वो ड्राइव कर सकते हैं, चाहे कि आप जो है ट्रीटमेंट मेडिको कर रहे हैं, कोई मेडिकल चीज़ें, कोई अदवायात ले रहे हैं। तो पहला जो जवाब है सिंपल से पूरे कंदूसीर, हमेशा आप ड्राइव कर सकते हैं, तो ये भी चीज़ गलत है। हो सकता है ये अदवायात आपकी जो है नफ्सियाती ज़हन पर जो है वो असरअंदाज हों, या हो सकता है, तो ये डॉक्टर से भी पूछ लेना चाहिए। और दूसरा, अगर ये आपको अदवायात कोई ऐसी ले रहे हैं जिसका कोई इतना ख़ास असर नहीं है, तो उसमें भी आपको होशियार रहकर ड्राइविंग जो है वो करना होती है। तो उसमें लिखता है आई के सिर मास प्रोदेंते, आपको ज़्यादा होशियार रहना होगा, एक्टिव रहना होगा कंडुसिendo, ड्राइविंग करते हुए, यानी कि ड्राइविंग करते हुए आपको एक्टिव रहना होगा। अदवायात जो होती हैं उसमें ज़हनी तौर पर भी असर हो सकता है, नींद आ सकती है, तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं इसमें, तो आपको मोहतात रहना होगा। तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा, आई के सिर मास प्रोदेंते, आपको होशियार रहना होगा। प्रोदेंते होता है होशियार रहना, कंडुसिendo ड्राइविंग करते हुए। आखिर में लिखता है नुनका से पुede conducir, आप कभी भी ड्राइव नहीं कर सकते, तो ये भी चीज़ गलत है। जब आप अदवायात ले रहे हैं तो उस वक़्त आप ड्राइव नहीं कर सकते, तो ये भी चीज़ गलत है। और ये भी गलत है कि हमेशा आप ड्राइव कर सकते हैं। कुछ ऐसी अदवायात होती हैं जिनमें आपको ड्राइविंग करना मना किया जाता है, क्योंकि वो ज़हन पर हैवी हो जाती हैं या आप पर हैवी हो जाती हैं, तो इसलिए सिंपल के लफ्ज़ भी गलत होगा और नुनका भी, और यही इसका दुरुस्त जवाब होगा कि आपको होशियार रहते हुए ड्राइविंग करनी होगी।
Se circula por una carretera, आप एक सड़क पर चल रहे हैं, con dos carriles जिनमें दो जो है carril मौजूद हैं, दो सड़कें मौजूद हैं, para su sentido आपकी सिमत में जिधर आप जा रहे हैं। puede permanecer en el carril izquierdo, आप जो है ठहरे हुए रह सकते हैं carril izquierdo में, जो बाएं जनब आपके सड़क है उसमें, tras efectuar una उन अदलंतामेंतो, अगर आपके पीछे कोई जो है ओवरटेक करना चाह रहा है, तो आप जो है अगर कोई पीछे आपके ओवरटेक करना चाह रहा है तो आपको वहाँ पर जो है नहीं रहना चाहिए, आपको फ़ौरन जो है कारिल दरेचो में आ जाना चाहिए। हाँ, आप अगर कोई एक्स्ट्रा मेन आगे जाते हुए और मज़ीद जो है आप ओवरटेक करना चाह रहे हैं तो उस वक़्त आप जो है उसमें रह सकते हैं, लेकिन आपको अगर महसूस होता है कि आप पिछले के लिए रुकावट बन रहे हैं तो आपको दाएं जानब जो है आ जाना चाहिए जल्दी। इसमें पहला जवाब होगा सी, जी हाँ, उसे रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सवाल है पौधे परमानेcer en el carril izquierdo कि वो बाएं सड़क पर रह सकता है लगातार जो है, तो इसमें पहला है सी, तो यहाँ पर ही जवाब ये जो गलत है। वैसे भी नॉर्मल कानून के मुताबिक जब आप दूसरी सड़कें जो है ख़ाली हैं तो आपको फ़ौरन जो है कारिल दरेचो में आना चाहिए, हमें कारिल दरेचो पर ही चलना चाहिए। इसके अलावा आप ओवरटेक के लिए या ट्रैफिक ज़्यादा है तो उसके हिसाब से आप जो है दूसरी कारिल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ है पुede permanecer en el carril izquierdo, तो ये नो होगा, सी से इसका जवाब गलत होगा कि आप जो है carril izquierdo में लगातार नहीं रह सकते। दूसरा में लिखता है puesto que no hay tráfico en sentido contrario, अगर जो है मुखालफ सिमत में दूसरी तरफ जहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं उसमें अगर ट्रैफिक नहीं है तो आप जो है कारिल izquierdo में रह सकते हैं, बाएं जानब वाली कारिल में रह सकते हैं, तो ये चीज़ गलत है। दूसरे में लिखता है नो, नहीं रह सकते आप, आई के वोल्वेर एल कारिल दरेचो, आपको कारिल दरेचो में आना होगा, राइट जो है साइड पे आपके कारिल है, सड़क है, उसमें आना होगा, एक्सेप्ट तो अलावा इसके, सेवा रियलिसार होतो अदलांता में, तो अगर आप कोई और ओवरटेक करने जा रहे हैं, अगर कोई आप और ओवरटेक करने जा रहे हैं तो फिर तो ठीक है, आप ओवरटेक करने जा रहे हैं, वगरना आपको जो है फ़ौरन दाएं जानब आ जाना चाहिए, तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। आखिर में लिखता है सी, जी हाँ, आप बाएं जानब रह सकते हैं, तो ये भी चीज़ गलत हो जाती है आखिर में भी, इन क्वालकिर कासो, किसी भी सूरत हाल में, तो ये भी चीज़ गलत है। इसमें यही जवाब होगा कि आप जो है पक्के कारिल izquierdo में नहीं रह सकते, आपको दोबारा जो है कारिल derecho में आना होगा, एक्सेप्ट तो अलावा इसके कि अगर आप कोई और ओवरटेक साथ में करना चाह रहे हैं, किसी और गाड़ी को क्रॉस करना चाह रहे हैं, लेकिन क्रॉस करने के फ़ौरन बाद आपको दोबारा कारिल derecho में ही आना होगा। para conducir con más seguridad, ड्राइव करने के लिए, para conducir ड्राइव करने के लिए, con más seguridad ज़्यादा हिफाजत के साथ, es necesario ये ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है, circular a una velocidad adecuada, आपको चलना चाहिए एक ऐसी स्पीड के साथ adecuada जो मुनासिब हो, जो ठीक हो, कि se adapte la circunstancia, जो हालात को अडेप्ट करे, जो हालात के साथ जो है ठीक हो, आपको ऐसी मुनासिब स्पीड के साथ चलना चाहिए। दूसरे में लिखता है इंस्टालार मास डिस्पोजिटिवोस, आपको जो है ज़्यादा नस्ब करनी होगी जो है डिस्पोजिटिवोस डिवाइस जो हैं दे सिकुरिदाद हिफाजती, कोमोल एयर बैग, जैसा कि एयर बैग है, तो ये चीज़ भी गलत है कि आपको एक्स्ट्रा जो चीज़ें उसमें नस्ब करना होगी जो है हिफाजती ड्राइविंग के लिए, para conducir más seguridad। आखिर में लिखता है reducir la velocidad, अपनी स्पीड को कम करें, por bajo de la mínima genérica, जो मिनिमम स्पीड है उससे भी कम जो आप जो है करें स्पीड का अपनी को, तो ये भी चीज़ गलत है। जो मिनिमम स्पीड होती है उससे आपने हमेशा ऊपर जाना होता है, तो ये reducir la velocidad por debajo de la mínima, मिनिमम से भी आप जो है कम जो है स्पीड कर लें, तो ये भी चीज़ यहाँ पर गलत है। इसमें यही दुरुस्त जवाब होगा, circular a una velocidad adecuada, आपको मुनासिब स्पीड के साथ जो है वो चलना होगा जो कि हालात के मुताबिक हो, adapte las circunstancias। utilizar pinzas para retener el cinturón de seguridad, इस्तेमाल करना, utilizar होता है इस्तेमाल करना, pinzas जो ये pinzas ये होती हैं pinzas। अब मेरे जहन में कोई लफ्ज़ नहीं आ रहा इसका कोई एक तरह से ना,
तो ये जो पिंसास वगैरह यानी कि कोई पकड़ने वाली चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, utilizar pinzas, आप वो जो पिंसास इस्तेमाल कर रहे हैं para retener el cinturón de seguridad, सीट बेल्ट के जो है उसको खींचे रखने के लिए या उसको पीछे रखने के लिए। तो इस चीज़ का इस्तेमाल जो है ये कैसा होगा? es conveniente, ये ठीक है, porque reduce la presión, कि इसके साथ जो है प्रेशर कम हो जाता है, del cinturón sobre el pecho, आपके जो है चेस्ट पर इसका जो प्रेशर है जैसा कि खींच के आई हुई है वो प्रेशर कम हो जाएगा। तो इसका इस्तेमाल करना गलत है, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर आप तस्वीर में भी देख रहे हैं कि उसने अपने नीचे जो है उसको दबा के रखा हुआ है, लगाया नहीं हुआ। तो ये चीज़ें बहुत ख़तरनाक होती हैं, इस तरह का इस्तेमाल करना, पिंसा वगैरह इस्तेमाल करना, ये इस तरह का आप जो है सीट को नीचे रख लेना, तो ये ख़तरनाक होता है। तो लिहाजा ये चीज़ यहाँ पर गलत है। इस कॉन्वीनियंट ये ठीक है, porque reduce presión del seguridad sobre el pecho, कि आपके जो है चेस्ट पर से इसका प्रेशर जो है वो कम करेगा, इसका खींचा हुआ कम करेगा। दूसरे में लिखता है पेलिग्रोसो, ये ख़तरनाक है। तो यहाँ पर ये जो है जवाब इसका दुरुस्त होगा। इस तरह की चीज़ें आपने इस्तेमाल नहीं करनी और ना ही इस तरह करना है आपने। एस पेलिग्रोसो ये ख़तरनाक होगा, porque reduce la eficacia del cinturón, कि इसके साथ क्योंकि रेदू से कम हो जाता है, लाफिकासिया जो उसका असर है दिल सेंट्रोन सीट बेल्ट का, तो जो सीट बेल्ट का असर है वो इससे कम हो जाता है अगर आप इस तरह का करते हैं, और ये ख़तरनाक है इस पेलिग्रो। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। आखिर में लिखता है इस नेसेसारियो, ये ज़रूरी है, como complemento del airbag, जैसा कि एयर बैग को कंप्लीट करने के लिए, इन los vehículos dotados del mismo, कि जिस तरह के गाड़ी के अंदर जो ऐसा सामान होता है हिफाजती, तो इस तरह ये एक ज़रूरी चीज़ है। तो ये चीज़ गलत है, ज़रूरी चीज़ नहीं है, ये ख़तरनाक होता है, इस तरह का करना आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। इस पेलिग्रोसो ये ख़तरनाक होगा। एल कंसूमो de alcohol, जो शराब का नशा है, असर है, produce el mismo efecto en todas las personas, कि ये सेम असर रखता है तमाम इंसानों में। तो ये सेम असर तमाम इंसानों में नहीं रखता, क्योंकि डिपेंड करता है उसके वज़न के हिसाब से, उसकी सेहत के हिसाब से, उसके दिमाग के हिसाब से, ये तमाम चीज़ें जो है इसमें आ जाती हैं। तो ये सभी पर सेम इफ़ेक्ट नहीं करता, किसी को ज़्यादा नशा होता है और किसी को कम होता है। तो इसमें पहला लिख रहा है कि सी ये जो है वो सेम होंगे, तो ये चीज़ गलत है। दूसरे में लिखता है नो, नहीं, ये सेम नहीं होंगे। पुede variar, ये मुख्तलिफ होंगे। por ejemplo, मिसाल के तौर पर, según el peso, जैसा कि उसका वज़न है। सेक्सो मुराद फेमिनिनो है, मास्कुलिनो है, मर्द है, औरत है। ये el estado पिस्कोफिज़िको, और उसकी दिमागी नफ्सियाती जो हालत है उस पर। तो ये चीज़ें इसमें जो है वो होती हैं, तमाम में सेम जो है वो असरअंदाज नहीं होता। आखिर में लिखता है नो, नहीं, ये तमाम में असरअंदाज सेम नहीं होगा। depende solo del costumbre de beber, ये आपके पीने की जो आदत है उस पर डिपेंड करता है कि आप लगातार पी रहे हैं तो इस पर कम या बढ़ सकता है। तो ये भी चीज़ गलत है। इसमें यही दुरुस्त जवाब होगा कि ये जो है ये तमाम में सेम असरअंदाज नहीं होता, ये बंदे के वज़न के हिसाब से, उसके मर्द या औरत होने के हिसाब से, या उसकी दिमागी सिचुएशन से, ये तमाम चीज़ें इसमें होती हैं कि हर बंदे पर सेम जो है असरअंदाज नहीं होता। एस्ता परमिटिदो, इसकी इजाज़त है एस्तासियोनार, पार्किंग करने की, एल दिया 2 तारीख को, दे cada mes, हर महीने के। ये जो सिग्नल है, क्योंकि यहाँ पर इस चीज़ के बारे में पूछ रहा है, इस सिग्नल के बारे में, तो ये सिग्नल क्या है? ये पहले तो आपको पार्किंग मना कर रहा है, ये जो गोल दायरा एक लाइन इसमें लगी हुई है आपको पार्किंग मना कर रहा है। उसके अलावा इसमें ये जो 2 बने हुए हैं इसका मतलब है कि ये दिया पार है। पार मतलब जुफ्त तादाद में, जुफ्त तादाद 2, 4, 6, 8, इसी तरह टोटल महीने के जो 2 पर तकसीम होते हैं, उन दिनों में आप यहाँ पर पार्किंग नहीं कर सकते। तो ये इसे दिया पार कहेंगे। इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? ये दिया इम्पारेस और ये दिया पारेस। तो पार जो होता है इसमें जुफ्त तादाद होंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो इस तरह।
तो ये जो इम्पारस है, इम्पारस और पारस में फ़र्क रखने के लिए जब सवाल में आए तो उसमें जब आई का लफ्ज़ इस तरह यहाँ पर आई का लफ्ज़ आ रहा है तो इसे इम्पारस कहेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि दो आई हैं तो इसे पारस कहेंगे। ये आपको याद रखने के लिए, क्योंकि इसमें आई की तरह है और इसमें एक लगा हुआ है। एक से मुराद एक, तीन, ये ताक अदद के और ये जुफ्त अदद के दिनों में पार्किंग करना मना है। ताक अदद मतलब एक तारीख को का पार्किंग करना मना है, 3 तारीख को पार्किंग करना मना है, 5 तारीख को, इसी तरह 7 तारीख को, आगे टोटल महीने में। तो ये जो जुफ्त अदाद के और ये ताक अदाद के, तो इसका टाइमिंग जो है रात को 12 बजे ख़त्म होता है। यानी कि यहाँ पर आप जो है 1 तारीख को पार्किंग नहीं कर सकते, लेकिन रात 12 बजे 2 बज जाए 2 तारीख हो जाएगी और 2 तारीख को आप यहाँ पर पार्किंग कर सकते हैं। लेकिन ये जो साइन है नीचे आपको दिखा रहे हैं, ये भी पार्किंग मना कर रहे हैं, लेकिन ये जो है इनका टाइमिंग सुबह 9 बजे ख़त्म होता है। यानी कि 1 तारीख के सुबह 9 बजे शुरू होगा और 16 तारीख के सुबह 9 बजे ये ख़त्म होगा। इसी तरह यहाँ पर भी 16 तारीख के 9 बजे शुरू होगा और 1 तारीख के 9 बजे जो है ये ख़त्म होगा। तो ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। इसकी टाइमिंग जो है वो 9 बजे है और इसकी टाइमिंग जो है रात को 12 बजे है। तो इम्पारस और पारस आपको याद करने के लिए आई जो है आपने ज़हन में रखना है, इम्पारस और पारस। लिहाजा यहाँ पर पारस है, ये कह रहा है está permitido estacionar día 2, यहाँ पर 2 तारीख को हम पार्किंग कर सकते हैं। तो जुफ्त तादाद में हम यहाँ पर पार्किंग नहीं कर सकते। ये जो 2 लाइनें बनी हैं, 2 तारीख को हम पार्किंग नहीं कर सकते, 4 तारीख को पार्किंग नहीं कर सकते, 6 तारीख को। इसी तरह टोटल महीने के जो जुफ्त दिन हैं उनमें हम पार्किंग नहीं कर सकते। तो इसमें पहला है सी, जी हाँ हम कर सकते हैं, तो ये चीज़ गलत है। यहाँ पर हम जो है 2 तारीख को पार्किंग नहीं कर सकेंगे। por estar en la primera किन्सा दिल में के, क्योंकि ये 15 पहले दिन है महीने के, तो लिहाजा यहाँ पर हम पार्किंग कर सकते हैं। तो उनके लिए ये साइन जो है होगा पहले 15 दिनों के, ये जो 16 से 31 तक है, तो वो ये साइन होगा कि 15 पहले दिन आप कर सकते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो जुफ्त अदात वाले दिनों के हम पार्किंग नहीं कर सकते। दूसरे में लिखता है नो नहीं कर सकते पोरके सिर दिया पार, ये जो है ये जुफ्त दिन है, यहाँ पर हम पार्किंग नहीं कर सके। जुफ्त मतलब 2 पर जो तकसीम हो जाते हैं, तो ये यहाँ पर हम पार्किंग नहीं कर सकते। जब इम पार आएगा तो उस वक़्त एक उसमें लाइन बनी होगी, ठीक है, और वो 1, 3 तादाद में आप पार्किंग नहीं कर सकते। आखिर में भी लिखता है सी, जी हाँ आप जो है पार्किंग कर सकते हैं, तो ये भी चीज़ गलत है। यहाँ पर 2 तरीक़ों हम पार्किंग नहीं कर सकते, तो सी से ही गलत हो जाता है। आगे लिखता है porque esta señal no hace referencia al estacionamiento, क्योंकि ये जो सिग्नल है ये कोई रेफरेंस नहीं दे रहा पार्किंग का। तो ठीक, तो ये भी चीज़ गलत है यहाँ पर। al aproximarse a un semáforo, एक समाफरों से एक जो इशारे हैं उनसे गुजरते हुए, कौन उनो दे 2 luces amarillos, जहाँ पर 2 जो लाइटें हैं, उनो एक, ओ 2 या 2 लाइटें, luces amarillas पीले रंग की, इंटरमिटेंटे होते हैं जो जल रही हैं और बुझ रही हैं, इस तरह की। यानी कि इस तरह का अगर आपके पास साइन आता है, चाहे एक लाइट जल रही है या बुझ रही है या 2 लाइटें नीचे ऊपर हो रही हैं, तो उसका क्या मकसद होगा यहाँ पर, के आई क्या से, वहाँ पर आपको क्या करना होगा। तो जब इस तरह की लाइटें आपके सामने आ रही होंगी, उसका मतलब होता है सेदेर एल पासो, आपको रास्ता देना है। तो यहाँ पर पहला है पासार कौन प्रेकुआशंस, एहतियात के साथ आप गुजरें। बेशक आपने एहतियात के साथ गुजरना है, लेकिन साथ में आपने जो है सेदेर एल पासो रास्ता देना है अगर आपके सामने कोई आता है। तो ये मुकम्मल तफसील नहीं है, लिहाजा यहाँ पर गलत है। दूसरे में लिखता है एक्सट्रेमार ला प्रेकुआशंस, आपको एहतियाती तदाबीर करनी होगी। इसे इस नेसेसारियो, और ये ज़रूरी है सेदेर एल पासो, यहाँ पर रास्ता देना। देखा यहाँ पर इसकी मुकम्मल जो है तफसील दे रहा है कि आपको रास्ता देना भी यहाँ पर ज़रूरी है। आखिर में लिखता है detener से en las mismas condiciones, आपको रुक जाना चाहिए सेम कंडीशन में, सेम हालात में, que si te trata de un luz roja fija, जैसा कि एक रेड लाइट जो है लगातार जल रही होती है, उसी तरह आपको इस इशारे पर भी रुक जाना चाहिए। तो ये इशारा जो होता है ये सेदेर एल पासो का होता है, आपने रास्ता देते हुए वहाँ से आप गुज़र सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है, इसमें यही दुरुस्त जवाब होगा कि आपने जो है वहाँ पर एहतियाती तदाबीर करनी है, एहतियात करनी है, और ये ज़रूरी है कि रास्ता देना है अगर आपके सामने कोई आता है तो। ला डिस्टेंसिया de detención, जो फासला है detención रुकने का,
es el espacio, ये वक्फ़ा है कि recorre del vehículo, जब गाड़ी चले। तो ये जो distancia de reacción, distancia de freno, distancia de tensión, तो ये क्या चीज़ें हैं? distancia de reacción, reaction रद्द अमल, जो रद्द अमल का फासला है, मतलब रद्द अमल करते हुए आपकी गाड़ी जितना फासला तय करेगी उसे distancia de reacción कहेंगे। आपने इस इशारे को देखा है, यहाँ पर देखा है रेड आपका इशारा आ रहा है, तो आपने रिएक्शन किया है। तो यहाँ पर देखने से लेकर आपके रिएक्शन करने का, यानी कि आपने इशारे को देखा है, पाँव उठाया, ब्रेक पर रखा है, तो इशारे को देखने से लेकर पाँव उठाकर ब्रेक कर रखने तक डिस्टेंस या दे रिएक्शन होगा। आपने ये रिएक्शन किया हुआ है देखते हुए, और इस रिएक्शन करते वक्त आपकी गाड़ी ने जितना फासला तय किया है उसे डिस्टेंसिया दे रिएक्शन कहेंगे। और अब डिस्टेंसिया दे फ्रेनो क्या है? डिस्टेंसिया दे फ्रेनो वो है कि जब आपने पैडल पर पैर रखा है, उस पैर के रखने दबाने से, यानी कि ब्रेक को आपने दबाया है, दबाने से लेकर गाड़ी के रुकने तक जितना गाड़ी फासला तय करेगी उसे डिस्टेंसिया दे फ्रेनो कहेंगे। और इन दोनों को मिला के, यानी कि आपने ये रेड इशारा देखा है, रिएक्शन किया है, ब्रेक लगाई है, गाड़ी रुक गई है, तो ये देखने से लेकर रुकने तक का जो फासला है उसे कहेंगे डिस्टेंसिया दे डिटेंसियोन, यानी कि इन दोनों को मिलाते हुए तो ये होगा distancia de detención। तो यहाँ पर la distancia de detención के बारे में पूछा जा रहा है, el espacio que recorre el vehículo desde que el conductor percibe un peligro, ये यहाँ से शुरू होता है जब कोई ड्राइवर जो है देखता है कोई ख़तरा, hasta que el vehículo se detiene, जब तक गाड़ी रुकती है, यानी कि ड्राइवर के देखने से लेकर गाड़ी के रुकने तक का जो फासला है उसे डिस्टेंसिया दे डिटेंसियोन कहेंगे। तो यही होगा, इसने ड्राइवर ने देखा, रिएक्शन किया, ब्रेक लगाई, और इस टोटल को हम क्या कहेंगे? डिस्टेंसिया दे डिटेंसियोन। तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा कि ड्राइवर ने कुछ चीज़ देखी है ख़तरे वाली, hasta que el vehículo detiene, जब गाड़ी रुके, इस टोटल को डिस्टेंसिया दे डिटेंसियोन कहेंगे। आगे आता है desde el conductor frena, जब ड्राइवर जो है ब्रेक लगाता है, hasta que se detiene el vehículo, जब गाड़ी रुकती है। तो इस ब्रेक लगाने से लेकर गाड़ी के रुकने तक का जो फासला होता है उसे डिस्टेंसिया दे फ्रेनो कहेंगे। ठीक है। आखिर में लिखता है durante el tiempo que pasa, इस टाइम में जो टाइम गुजरता है, जैसे दे के el conductor, जब ड्राइवर जो है रिएक्शन करता है, hasta que el pisa el pedal, जब वो अपना पैडल जो है उसको दबाता है, del freno, ब्रेक के, तो उसे डिस्टेंसिया दे रिएक्शन कहेंगे। ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पर डिस्टेंसिया दे डिटेंसियोन का पूछा गया है, तो वो यही होगा कि ड्राइवर के प्रेसिवे उन पेलिग्रो, जब एक वो ख़तरा देखता है और गाड़ी के रुकने तक, उसने ख़तरा देखा, रिएक्शन किया, ब्रेक लगाई, गाड़ी रुकी, तो गाड़ी के रुकने तक, उसके देखने से लेकर गाड़ी के रुकने तक का फासला ये डिटेंसियोन कहलाएगा। इन una इंटरसेक्शन, एक चौराहे में आई उन सेमाफोरो, एक जो है वहाँ पर सेमाफोरो इसे कहते हैं, ये जो इशारे होते हैं लाइटों वाले, इसे सेमाफोरो कहते हैं। इन बेरदे, वो ग्रीन है, सब्ज़ है, ई उन सेनियाल दे स्टॉप, और वहाँ पर एक जो सिग्नल है स्टॉप का, जैसा कि यहाँ पर नीचे लगा हुआ है। अक्वाल देवेज ऑफ द शेर, किसे हमने फॉलो करना है, किसकी हमने पैरवी करनी है। तो सेनियाल के हिसाब से सबसे पहले आता है पुलिस वाला, उसके बाद सेनियाल दे बालिसामेंतो वो बाइयास वगैरह होते हैं जो ओवरे वाले लगाते हैं, या पुलिस वाले भी अक्सर सड़क को बंद करने के लिए लगाते हैं, वो प्रायोरिदाद के हिसाब से दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर आता है जनाब सेमाफोरो, और चौथे नंबर पर आता है सेनियालिस वर्टिकालिस, जो इसके नीचे हैं। तो ये जो तरतीब है, इस तरतीब के साथ हमने प्रायोरिटी देनी है, हमने पहल देनी है, उसे प्रायोरिदाद देनी है। ठीक है। तो प्रायोरिदाद के हिसाब से अब जो है सेमाफोरो जो है तीसरे नंबर पर है और वर्टिकाल चौथे नंबर पर है, तो ये नीचे हुआ, तो प्रायोरिदाद किसे हुई? सेमाफोरो को हुई। तो अगर सेमाफोरो ग्रीन है तो हमें स्टॉप करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पर सेमाफोरो ठीक नहीं है, चल नहीं रहा, तो उस वक़्त हमें यहाँ पर स्टॉप करना ज़रूरी है। अगर इंटरमिटेंटे होगा सेमाफोरो, इंटरमिटेंटे यानी कि इस तरह जल रहा होगा, बुझ रहा होगा, तो उस वक़्त स्टॉप करना ज़रूरी है, क्योंकि इंटरमिटेंटे का मतलब होता है सेदेर एल पासो। जब दो ऐसे निशान होंगे जिसमें आपने एक रास्ता देना और एक स्टॉप होगा, तो उस वक़्त हमने मास रेस्ट्रिक्टिवा, यानी कि जो ज़्यादा मना कर रहा है उसे आपने फॉलो करना है। तो लिहाजा यहाँ पर हम सेमाफोरो को फॉलो करेंगे। इसमें पहला है निंगुनो, कोई भी नहीं फॉलो करेंगे। पोर्सेल,
कॉन्ट्राडिक्टोरियस कि हम इनमें कोई भी जो है वो फॉलो नहीं करेंगे। दूसरे में आता है अल स्टॉप, हम स्टॉप को जो है फॉलो करेंगे। पोर्सेल ला सेनियल दे मास रेस्ट्रिक्टिवा कि जो ज़्यादा मना कर रहा है, तो दूसरी चीज़ मना नहीं कर रही, दूसरी चीज़ आपको जो है वो रास्ता दे रही है। वैसे भी सेमाफ्रो जो है प्रायोरिटी के हिसाब से इसके ऊपर है, तो ये भी चीज़ गलत है। आखिर में लिखता है सेमाफ्रो, हमें जो है सेमाफ्रो को फॉलो करना होगा। पोर सेनियल दे प्रायोरिटाटोरिया कि वो तरजीह के हिसाब से ऊपर है, तो उसे ही हम फॉलो करेंगे। En un tramo señalizado con la señal de curvas peligrosas, एक जो हिस्सा है, एक जो रास्ता है señalizado साइन किया गया है con la señal de curvas peligrosas, इस तरह का जिसमें मोड़ ख़तरनाक मोड़ों के बारे में बताया गया है। Está permitido, इसकी इजाज़त है utilizar इस्तेमाल करने की la luz antiniebla delantera, आगे वाली जो एंटी फोग लाइटें हैं उसका इस्तेमाल करने की। entre la puesta y la salida del sol, जबकि सूरज गरूब हो रहा होता है या सूरज निकल रहा होता है, तो उस वक़्त ये जो पेलिग्रोसाज होते हैं, कुर्बास मोड़, जो ख़तरनाक मोड़ होते हैं, तो जब ख़तरनाक मोड़ का निशान मौजूद है और वो रास्ते बहुत जो है तंग हैं, तो उस वक़्त रात को भी आप आंटीनेबला देलांतेरा जला सकते हैं, और दिन के वक़्त भी जब सूरज निकल रहा होता है और जब गरूब हो रहा होता है तो उस वक़्त जला सकते हैं। लेकिन याद रहे कि लूज़ आंटीनेबला देलांतेरा जो हैं वो ओब्लिगाटोरियो नहीं है, ऑप्शनल होते हैं। आपने जलाने हैं तो जलाएं, नहीं तो ओब्लिगाटोरियो नहीं है, ज़रूरी नहीं है। इसमें पहला है जी हाँ आप जला सकते हैं, cuando la vía sea muy estrecha, जब रास्ता बहुत तंग होगा, तो यही इसमें इसका दुरुस्त जवाब होगा। दूसरे में लिखता है सी, जी हाँ आप जो है वो लाइट जला सकते हैं अंदीनेबला देलांतेरा। सिंपले एस ओब्लिगाटोरियो, हमेशा ये ज़रूरी है। जब ओब्लिगाटोरियो का लफ्ज़ आ गया तो यहाँ पर ये जो है जवाब गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे लिख रहा है, सॉरी ये हाथ लग गया, utilizando la junto con la luz cruce de la carretera, हमेशा जो है इसे को इस्तेमाल करते हुए नॉर्मल जो लाइटें हैं या जो बड़ी लाइटें हैं उसके साथ इस्तेमाल करते हुए। तो जब ओब्लिगाटोरियो का लफ्ज़ आ गया तो यहाँ पर ये चीज़ गलत है, क्योंकि आंटीनेबला देलांतेरा जो है वो ओब्लिगाटोरियो नहीं है, वो जो है आप ऑप्शनल है, आप जलाएं या ना जलाएं। आखिर में लिखता है नो नहीं, si no hay condiciones meteorológicas, जब ऐसे हालात नहीं हैं मौसम के, तो उस वक़्त आप जो है वो नहीं जला सकते। ओ अम्बियंतालिस एडवर्सास, या कोई ख़तरा नहीं है, तो उस वक़्त जो है आप नहीं जला सकते। तो जी हाँ हम जला सकते हैं cuando vía sea muy estrecha, जब रास्ता बहुत तंग होगा, तो यही इसमें इसका दुरुस्त जवाब होगा। Nada más producirse un accidente antes de atender las víctimas, जो यहाँ पर ज़ख्मी हुआ है उसको, जो एक एक्सीडेंट में जहाँ पर जो ज़ख्मी हुआ है, विक्टिमस जो जिसका एक्सीडेंट होता है, जहाँ पर जो ज़ख्मी है वहाँ पर हम आपको उसे क्या करेंगे। पहला कह रहा है प्रोटेखेर, उसकी हिफाजत करनी है, ये सिग्नलिज़ार ला सोना एक्सीडेंटे, और जो है आपने वहाँ पर सिग्नल लगाना है उस जोन में जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है। सिग्नल दे प्रे सिग्नलिज़ाशन लगा देना है ताकि लोगों दूसरे ड्राइवरों को पता चल जाए कि यहाँ पर जो है वो कोई ख़तरा है। दूसरे में लिखता है ऑर्गेनाइज़र आलो सर्विस urgencia, आपने एमरजेंसी सर्विस जो है वो बुला लेनी है। आखिर में लिखता है अविसार ला पोलिसिया, आपने पुलिस को फ़ोन करना है। तो इसमें सबसे पहले होता है प्रोटेखेर, आपने हिफाजत करना है उस एरिए का, उस एरिए पर आपने कोई सिग्नल लगाना है ताकि मज़ीद एक्सीडेंट होने से बच सकें, और उसके बाद आपने विक्टिमा जो है वहाँ पर जो ज़ख्मी है उसकी जो है हिफाजत करनी है, और उसके बाद जो है आपने कॉल वगैरह करनी है। तो ये तरतीब होगी। इसमें सबसे पहले आपने जो है वो वहाँ पर साइन लगाने होंगे ताकि मज़ीद एक्सीडेंट ना हो सके। उन सिक्लोमोटोर, एक जो सिक्लोमोटोर छोटा मोटरसाइकिल है 50 सीसी वाला, ये उन टूरिज्मो, और एक जो गाड़ी वाला है, ये al mismo tiempo, एक ही टाइम पर पहुँचते हैं उन estrechamiento, एक तंग जगह पर, sin sinalizar de la prioridad, जहाँ पर कोई सिग्नल नहीं है तरजीह का, पहल का, किन तीने prioridad, तो किसे यहाँ पर जो है वो तरजीह होगी। तो नॉर्मली जो पहले पहुंचता है उसे वहाँ पर तरजीह होती है तंग जगह पर। तो यहाँ पर कह रहा है येगन अल मिस्मो तिम्पो, सेम टाइम पर वो दोनों पहुँचे हैं। तो जब सेम टाइम पर पहुँचे तो इसमें भी जो ज़्यादा जिसे मुश्किल होती है पीछे जाने में, उसको जो है वो प्रायोरिटी होती है। तो यहाँ पर ये जो तरतीब है 1 से लेकर 10 तक, तो ये तरतीब है
जो है इन गाड़ियों के प्रायोरिदाद होगी इस तरतीब के साथ। तो सिक्लोमोटर जो है वो 10वें नंबर पर इस तरतीब से आता है, यानी कि आखिर पर आता है। जो बिसिक्लेता है, मोटोसिक्लेता है और सिक्लोमोटर है, तो यहाँ पर तरजीह जो है तुरिज्मो को होगी, क्योंकि तुरिज्मो जो है इसके ऊपर आती है। तो आपने ये जो है ये तमाम आपने लिख लेने हैं एक कापी पे, ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए कौन सी गाड़ी को वहाँ पर पहल होगी, कौन सी को। नॉर्मली जो स्ट्रेचामेंटो में पहले आ जाता है उसे पहले यहाँ पर जो है तरजीह होगी। तो यहाँ पर लिहाजा तुरिज्मो को तरजीह होगी, सिक्लोमोटर वाले को तरजीह नहीं होगी। आखिर में लिखता है एनएल के पुएदा सर्कुलर कौन मेनोस seguridad, जो कम जो है हिफाजत के साथ चल सकता है उसे वहाँ पर तरजीह होगी। तो ये चीज़ गलत है, यहाँ पर गाड़ी वाले को तरजीह होगी। A quien debe realizar las actuaciones, किसे जो है परफॉर्मेंस करना होगी दे स्पोर्टे विटाल होता है अहम मदद जो करनी होती है बेसिकली a los víctimas, जो ज़ख्मी हैं दे उन एक्सीडेंट एक एक्सीडेंट में, यानी कि एक एक्सीडेंट का जो शिकार हुए हैं उनकी अहम जो मदद करनी होती है, उनकी परफॉर्मेंस जो है तो वो कौन करेगा। तो इसमें पहला है एल पर्सोनल एस्पेशलियादो सिम्प्रे, जो है पर्सनल स्पेशली इसके लिए होते हैं, वो ही हमेशा इसकी मदद करेंगे। तो उसमें लिखता है estas actuaciones siempre deben realizar en un hospital, ये चीज़ें जो है हमेशा, ये परफॉर्मेंस जो है हमेशा इस किसी हॉस्पिटल में आपने जो है वो करनी है। आखिर में लिखता है एल पर्सोनल स्पेशलिज़ादो, जो स्पेशली पर्सन है साल्वो अलावा इसके que la persona que preste auxilio esté totalmente segura de conocerlas y poderlas realizarla, कि ये जो बंदा, इसके अलावा वो बंदा भी कर सकता है जो टोटली तौर पर श्योर है, यकीनी तौर पर उसे पता है इस चीज़ का, उस चीज़ को जानता है, तो वो चीज़ कर सकता है। या इसके अलावा वही करेंगे जो स्पेशली इसके लिए होते हैं, एम्बुलेंस पे आएंगे वो डॉक्टर वगैरह, तो वही उसका जो है वो ख्याल करेंगे। अलावा इसके यहाँ पर इसलिए लिखा गया कि जिसको इस चीज़ का इल्म है वो कर सकता है। साल्वो के ला पर्सोनास, जिसे इस चीज़ का इल्म है वो जानता है, तो वो उसे करना चाहिए। तो यही इसमें इसका दुरुस्त जवाब होगा आखिरी। जी दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा। अगर कोई सवाल जो है आपके ज़हन में हो तो कमेंट्स में लिखिए, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। तो अल्लाह निगहबान, रब रखा।